आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में नाव से रेस्क्यू करने गए गृह मंत्री खुद बाढ़ में फंसे, हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। बिहार में स्कूल कोचिंग खोलने की अनुमति। समुद्र में उतरा भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत। अपना घर जलाने के आरोपी की बीजेपी में एंट्री से भड़की रीता बहुगुना। लखनऊ कैब चालक को पीटने वाली लड़की बोली, ड्राइवर 100 लोगों के साथ आया और मुझे पीटा। चक्रवात पर मीटिंग में कराया था पीएम मोदी को इंतजार, अब ममता ने फोन करके मांगी मदद। भारत ने लद्दाख में बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, चीन बॉर्डर के है नजदीक। भारत में दोस्ती के संकेत दे रहा तालिबान, कहा भारत को पाकिस्तान के चश्मे से नहीं देखते। होने वाली बहू आलिया भट्ट के साथ नीतू कपूर की खूबसूरत बॉन्डिंग। और पहले दिन का खेल खत्म, रोहित राहुल ने दिखाई भारत को ठोस शुरुआत। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में राज्य के गृह मंत्री भी फंस गए। हालात ये हो गए कि नाव से जायजा ले रहे गृह मंत्री को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उस वक्त बाढ़ में फंस गए जब वो दतिया जिले के बाढ़ प्रभावित एक गांव में एक नाव के जरिए कुछ लोगों का रेस्क्यू करने पहुंचे थे। राज्य के गृह मंत्री को रेस्क्यू किए जाने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि गृह मंत्री की नाव बाढ़ में फंस गई है, जिसके बाद राहत बचाव कार्य में जुटे इंडियन एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर को बुलाया जाना पड़ा। वीडियो में नजर आ रहा है कि रस्सी के जरिए गृह मंत्री को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। बचाव दल के कर्मचारियों ने नरोत्तम मिश्रा को रस्सी से बांध दिया था और फिर धीरे धीरे उन्हें ऊपर खींचा गया। इस दौरान गृह मंत्री रस्सी को पकड़ते नजर आ रहे हैं। बिहार में आपदा प्रबंध समिति की बैठक के बाद अनलॉक 6.0 का गाइडलाइन जारी किया गया है। गाइडलाइन के मुताबिक बिहार में कक्षा 5 से ऊपर के क्लास को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं राज्य में सभी कोचिंग को भी अब खोला जा रहा है। वहीं अनलॉक 6.0 के गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट नहीं दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार अनलॉक 6.0 को लेकर बिहार आपदा प्रबंध समिति की बैठक में फैसला किया गया है कि राज्य में कक्षा 5 से ऊपर के स्कूल, कोचिंग और सिनेमा हॉल को खोलने की छूट दी गई है। राज्य में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत 4 अगस्त को ट्रायल के लिए समुद्र में उतरा। इसके पहले जुलाई के आखिर में विक्रांत के बेसिक ट्रायल सफल रहे थे। ऐसे में विक्रांत को 2022 में नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया है, जिसने 1971 युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी। रक्षा मंत्रालय कार्यालय ने ट्वीट कर बताया है कि स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत के समुद्री परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता जितेंद्र सिंह बबलू के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी नेत्री और सांसद रीता बहुगुना जोशी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए यूपी से सांसद ने कहा, मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि वह वही व्यक्ति है जिसने जुलाई 2009 में मेरे घर में आग लगा दी थी। यह व्यक्ति जेल भी गया था और जांच में आरोपी भी पाया गया था। जोशी ने कहा, मुझे यकीन है कि उन्होंने पार्टी से यह जानकारी छिपाई है। प्रदेश अध्यक्ष को इसकी जानकारी नहीं होगी। मैं राज्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष से जितेंद्र सिंह की सदस्यता समाप्त करने का आग्रह करती हूँ, क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर आरोप है और उन्होंने मेरे घर को भी जला दिया था। गौरतलब है कि जितेंद्र सिंह बबलू पर बीजेपी नेत्री रीता बहुगुना जोशी का घर जलाने का आरोप है। मामला तब का है जब रीता बहुगुना जोशी कांग्रेस में हुआ करती थी।
लखनऊ में कैब ड्राइवर को बीच चौराहे पर पीटने वाली लड़की प्रियदर्शनी नारायण अब मीडिया के सामने आकर सफाई दे रही हैं। प्रियदर्शनी ने कहा है कि कैब ड्राइवर के साथ 100 लोग थे जिन्होंने मुझे 300 मीटर तक घसीट कर मारा। इतना ही नहीं, उन लोगों ने मेरी हड्डी भी तोड़ दी थी। प्रियदर्शनी ने कहा कि इस दौरान पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और चुप सब देखती रही। प्रियदर्शनी ने यह सब एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा। प्रियदर्शनी ने कहा है कि 30 जुलाई की रात भी वो वॉक पर निकली थी। घर लौटते समय अवध चौराहे पर वह रोड क्रॉस कर रही थी, तभी एक कैब ने सिग्नल तोड़कर गाड़ी आगे बढ़ा दी, जो मेरे पैर से छू गई और पास खड़े पुलिस वाले ने भी उन्हें नहीं रोका। उन्होंने कहा है कि कैब ड्राइवर मोबाइल चलाते हुए ड्राइव कर रहा था। लूटपाट की धारा पर सवाल पूछने पर प्रियदर्शनी ने कहा है कि पुलिस ने जो मेरे खिलाफ जो धारा दर्ज की है वो लूटपाट की है। मैंने लूटपाट कहाँ की? पुलिस मुझे वीडियो दिखाए। लड़की ने कहा है कि कैब ड्राइवर झूठ बोल रहा है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कहर जारी है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ प्रकोप इस कदर बरपा रहा है कि लोगों के घरों में पानी भर गया है और अलग अलग जिलों से अब तक लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। बाढ़ की भयावहता के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हावड़ा जिले में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंची। यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों से बातचीत भी की। इस दौरे की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें नजर आ रहा है कि सीएम खुद करीब घुटने भर पानी के बीच खड़ी है। तस्वीरों में स्थानीय लोग और कुछ सुरक्षाकर्मी भी इसी तरह बाढ़ के पानी में खड़े नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने यहां पहुंचने के बाद लोगों से बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात भी। भारत ने लद्दाख में एक नई ऊंचाई हासिल की है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। इसके साथ ही भारत ने बोलिविया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था। यहाँ उतुंगरुस ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में भारत सहित किसी भी देश के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। इसके लिए तालिबान ने एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि देश बस अशरफ गनी सरकार द्वारा किए जा रहे गोलीबारी का समर्थन करना बंद कर दे, फिर अफगानिस्तान में उनके प्रोजेक्ट्स को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। तालिबान के इस बात पर भारतीय विदेश मंत्रालय अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। यह पहली बार है जब तालिबान ने कथित तौर पर भारत से समझौते की बात की है। तालिबान प्रतिनिधि मंडल अब तक ईरान, रूस और चीन जैसे देशों से बातचीत कर रहा है और कुछ हद तक इसी तरह के प्रस्ताव सौंप रहा है। आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म को लेकर काफी बिजी है, लेकिन इन सब के बीच वो पर्सनल कामों के लिए वक्त निकाल लेती है। हाल ही में आलिया अपनी होने वाली इन दोनों ने एक बेहद खास काम को लेकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान नीतू कपूर और उनकी होने वाली बहू यानी आलिया के बीच शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही गले लगा लिया और इस दौरान पेपराजी ने ये मूवमेंट कैमरे में कैद कर लिया। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का जोरदार आगाज हो गया है। पहले ही दिन भारतीय टीम ने अपने तेवर दिखा दिए और इंग्लैंड को भी संदेश दे दिया है कि वे उन्हीं की धरती पर उन्हें हराने का दमखम रखते हैं। अब इसी का नतीजा है कि पहले दिन एक तरफ इंग्लैंड को भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ 183 रनों पर रोक दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के बल्लेबाजों ने एक ठोस नींव रख दी। अब आज जब मैच शुरू होगा तब भारत को स्कोर से ज़्यादा लंबी साझेदारी पर फोकस करना होगा, क्योंकि लक्ष्य ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाज घातक